त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। दूसरा भाग। उपनिषद के दूसरे भाग में श्लोक नंबर 16 से श्लोक नंबर 62 है, जिसमें मुक्ति के लिए 8 अंगों वाले योग के अभ्यास के बारे बताया गया है और 18 आसनों के बारे बताया गया है। उपनिषद: जब सदाशिव या परब्रह्म अहंकार रूपी अभिमान से ग्रस्त हो जाता है, तभी उसे जीव बनकर जीव योनि में गमन करना पड़ता है। जीव के रूप में वह अज्ञान और प्रकृति, इन दोनों के संयोग से मोहग्रस्त हो जाता है। वह वासनाओं या संस्कारों के वश में होने के कारण सैकड़ों योनियों में जाकर अज्ञान निद्रा में सोया रहता है, और जब वह वासना से मुक्त हो जाता है, तब वह मछली की तरह नदी के 2 तटों के बीच घूमता रहता है। उसके बाद काल प्रभाव के वश में होकर वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और तब वह उत्तर दिशा की ओर मुख करके क्रमशः एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त कर लेता है, यानी वह मुक्ति की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद वह अपने प्राण तत्व को अपने माथे में स्थित करके योग के अभ्यास में जुट जाता है। योग द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ति पैदा होती है और ज्ञान द्वारा योग की प्रवृत्ति पैदा होती है। जो श्रेष्ठ साधक योगी लगातार अपनी ज्ञान योग की साधना में पूरे मन से लगा रहता है, वह तो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता। उसका तो कभी भी विनाश नहीं होता। वह तो विकारों में स्थित शिव का जो पर ब्रह्म है, वह उस शिव का निरंतर दर्शन करता रहता है, लेकिन वह शिव के विकारों को नहीं देखता। ऐसा श्रेष्ठ योगी तो सभी विकारों से रहित ब्रह्म का सच्चे भाव से चिंतन किया करे, और जिसे इस प्रकार का ज्ञान योग प्राप्त नहीं होता, उसे तो सिद्धि भी नहीं मिलती, वह तो सिद्धि को भी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार योग के निरंतर अभ्यास से प्राणों के द्वारा मन का नियंत्रण करना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह छुरी की तेज धार जैसे दृढ़ निश्चय होकर मोह के सारे बंधन काट डाले। यम नियम आदि 8 अंगों वाले योग की साधना करने से व्यक्ति में ज्ञान वाली शिखा पैदा होती है। योग के 2 मार्ग बताए जाते हैं। एक है ज्ञान योग का मार्ग और दूसरा है कर्म योग का मार्ग। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब तुम्हें मैं कर्म योग के बारे में विस्तार से बताता हूं। जिस योगी का चित्त व्याकुलता से बिल्कुल विहीन है, यानी जिस योगी का मन कभी भी व्याकुल नहीं होता, वह तो विषय भोगों के बंधनों में कभी भी पड़ता नहीं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, संयोग भी 2 प्रकार के होते हैं। कर्म और कर्तव्य द्वारा शास्त्रों के अनुकूल कर्मों में मन को लगाए रखना, मन को लगातार लगाए रखना ही कर्मयोग कहलाता है, और चित्त को हमेशा आत्मिक उत्थान में लगाए रखना ज्ञान योग कहलाता है। इससे सभी प्रकार की जो आत्मा के कल्याण से संबंधित सिद्धियां हैं, वे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य
दोनों प्रकार के योगों का विकार रहित भाव से अभ्यास करता रहता है, वह तो शीघ्र ही मोक्ष रूपी श्रेय को प्राप्त कर लेता है। शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी तरह से वैराग्य भावना हो जाना ही यम कहलाता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। परमात्मा के तत्व से लगातार अनुराग रखना, परमात्मा के तत्व से लगातार प्रेम आसक्ति रखना ही नियम कहलाता है, और सभी वस्तुओं में सदा उदासीन भाव रखना ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। इस जगत का जो मिथ्या स्वरूप है, उस मिथ्या स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लेना ही प्राणायाम कहलाता है। चित्त का जो अंदर के सुख का भाव है, जो भीतरी सुख का भाव है, वही प्रत्याहार कहलाता है। और जब चित्त अचल या बिल्कुल स्थिर भाव धारण कर लेता है, वह धारणा कहलाता है। मैं तो ईश्वर के स्वरूप का हूं, सदा यही चिंतन भाव रखना, इसे ध्यान कहते हैं। ध्यान का पूरी तरह से भुला देना ही समाधि कहलाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धैर्य, अल्पाहार या थोड़ा खाना पीना तथा शुद्धता, इन्हें 10 यम कहते हैं। तप, संतोष, ईश्वर के प्रति आस्था भाव, दान, भगवत ध्यान, वेदांत का सदा सुनना, उपनिषदों का सदा सुनना, लज्जा, मति, जप तथा व्रत, इन्हें 10 नियम कहते हैं। अब आसनों और वे कैसे किए जाने हैं, उस पर आते हैं। स्वास्तिक आसन, गोमुख आसन से लेकर पश्चिम उत्तान आसन और सुखासन तक 16 आसनों का विवरण दिया जाता है। सबसे पहले स्वास्तिक आसन। पैरों के तलुओं को दोनों घुटनों के बीच में रखकर बैठना स्वास्तिक आसन है। गोमुख आसन, पीठ के बाएं भाग की ओर दाहिनी एड़ी के ऊपर जो गांठ है उसे वहां करके, और दाईं ओर जो बाईं एड़ी की गांठ है उसे वहां करके ऐसे बैठना। गाय के मुख की भांति गोमुख आसन है। वीरासन, एक पैर को बाईं जांघ पर और दूसरे पैर को दाईं जांघ पर रखकर बैठना वीरासन है। योगासन, दाहिनी एड़ी को गुदा भाग के बाईं ओर और बाईं एड़ी को गुदा भाग के दाहिनी ओर लगाकर बैठना योगासन है। पद्मासन, दोनों जांघों पर दोनों पैरों के पंजे टिकाकर बैठना पद्मासन है। यह आसन सभी व्याधाओं का और सभी विषयों का विनाश करने वाला कहा गया है। बद्ध पद्मासन, पद्मासन में अच्छी तरह बैठकर दोनों हाथों को पीठ के पीछे से लेकर उल्टे पैरों के अंगूठों को पकड़कर बैठना बद्ध पद्मासन है। कुक्कुट आसन, पद्मासन में अच्छी तरह बैठकर दोनों हाथों को जानुओं और जांघों के बीच में से निकालकर जमीन पर लगाकर शरीर को जमीन से ऊपर आकाश में उठाकर हाथों के सहारे स्थिर रखना कुक्कुट आसन है। उत्तान कूर्मासन, कुक्कुट आसन लगाने के बाद दोनों भुजाओं से दोनों कंधों को आबद्ध करके कछुए जैसे एक सीध में हो जाना ही उत्तान कूर्म आसन है। धनुरासन, दोनों पैरों के अंगूठों को हाथ से पकड़कर कानों तक धनुष के आकार में
कान तक खींच के रखना धनुरासन है। सिंहासन, दोनों एड़ियों से सीवन क्षेत्र को विपरीत विधि से दबाकर दोनों घुटनों एवं हाथों को फैलाकर स्थिर होना सिंहासन है। भद्रासन, अंडकोश के नीचे सीवन के दोनों ओर टखनों को स्थिर करके पैरों को हाथों से पकड़कर बैठना भद्रासन कहलाता है। मुक्तासन, सीवनी के दोनों ओर एड़ियों के द्वारा विपरीत विधि से दबाकर बैठना मुक्तासन है। मयूरासन, दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाकर दोनों कोहनियों को नाभि के दोनों तरफ लगाकर तब शरीर को जमीन से ऊपर उठाकर हथेलियों पर टिकाकर रखना, जिसमें व्यक्ति मयूर की भांति दिखता है, यह मयूरासन है। मत्स्येंद्रासन, बाईं जांघ की मूल में दाहिनी पैर के अंगूठे को पकड़ना मत्स्येंद्रासन है। सिद्धासन, बाएं पैर की एड़ी को सीवन पर स्थिर करके और दाहिने पैर को उपस्थ के ऊर्ध्व भाग में रखकर इस तरह शरीर को सीधा करके बैठना सिद्धासन है। पश्चिम उत्तान आसन, दोनों पैरों को जमीन में फैलाकर दोनों हाथों के द्वारा पैर के अंगूठे पकड़कर फिर सिर को घुटनों पर टिकाना, यह पश्चिम उत्तान आसन है। सुखासन, जैसे भी बैठने में व्यक्ति को सुख एवं स्थिरता मिले वैसे बैठना सुखासन है। यदि व्यक्ति कोई और आसन लगाने में असमर्थ है तो वह इस आसन में बैठ सकता है। जिस व्यक्ति ने आसनों को अपने वश में कर लिया है उसने तो मानो तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया है। उसने तो तीनों लोकों पर विजय पा ली है। यम, नियम और आसन आदि के द्वारा संयुक्त होकर सबसे पहले पूरी तरह से नाड़ियों को शुद्ध करके उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए। मानव शरीर का जो माप होता है वह व्यक्ति के 96 उंगल माप का लंबा या बड़ा होता है और प्राण उससे 12 उंगल और बड़ा है। ब्रह्म ज्ञान व्यक्ति को तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति शरीर में स्थित वायु को प्राणायाम द्वारा शरीर में जो मौजूद अग्नि है उससे योग प्रक्रिया द्वारा उस वायु को वह न्यून एवं सम कर लेता है। मानव शरीर के बीच में तपते सोने की आभा से युक्त त्रिकोण या 3 कोनों वाला अग्नि का स्थान बताया गया है। 4 पैरों वाले जीवों में यह अग्नि का स्थान चौकोर या 4 कोनों वाला होता है। पक्षियों में यह स्थान गोलाकार का होता है। सर्प जाति के जीवों में यह स्थान 6 कोनों का होता है और पसीने से उत्पन्न जीवों में यह स्थान 8 कोनों का होता है। मानव शरीर में उस स्थान पर 9 अंगुल माप का एक कंद का निवास बताया गया है जो दीपक की तरह से प्रकाशित होता रहता है। वह कंद 4 उंगल ऊंचा और 4 उंगल चौड़ा होता है। तिर्यक पक्षी और 4 पैरों वालों में यह कंद अंडे के आकार का होता है तथा उसका मध्य स्थान नाभि कहलाता है। इसमें 12 अरों वाला चक्र है जिसमें विष्णु आदि की मूर्तियां स्थित है। इस चक्र में ब्रह्म अपनी माया से भ्रमण करता रहता है। इन 12 अरों में जीव इस तरह से भ्रमण करता रहता है, इस तरह से जीव घूमता रहता है जैसे मकड़ी अपने जाल में घूमती रहती है। जीव प्राण तत्व में स्थिर होकर ही विचरण करता है
उसके बिना वह विचरण कर नहीं सकता। उसके ऊर्ध्व में कुंडलिनी महाशक्ति का तिर्यक एवं ऊंचा स्थान है। इसके साथ ही उपनिषद का दूसरा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति 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 ओम।